आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री की कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली होने वाली है, लेकिन यहां पर बड़ी बात, क्या मिथुन चक्रवर्ती उस रैली में शामिल होंगे? कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वो लगातार मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में हैं। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे उस रैली में? अभी तक फिलहाल असमंजस बना हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई है कोई बातचीत। कैलाश विजयवर्गीय जरूर ये बात कह रहे हैं कि वो मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से अभी कुछ भी बात सामने नहीं आई है। आज भी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया, बातचीत उनसे की है। खबरें और सूत्र ऐसे ही बातें भी छन कर आ रही थी कि कल प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होने वाली है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उसमें शामिल हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मौजूद है बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, अगर बताएंगे कल बड़ी जनसभा है और यहाँ पे क्या तैयारियां हो रही है? ये तैयारियां जो सभा के लिए होती है वो सारी हो रही है। मंच बन रहा है, आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लग रहे हैं, और बाकी भी जो तैयारियां हैं जैसे प्रधानमंत्री जी की ग्रीन रूम की व्यवस्था, फिर यहाँ मीडिया आप लोग आने वाले उनको कहाँ रखना, फिर बाहर से कार्यकर्ता आएंगे तो महिलाएं कहाँ बैठेंगी, इन सब की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है। काम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके अनुसार सब लोग काम करेंगे। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं। हमने पहले नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम वहाँ रैली करेंगे, बोले नहीं हम तो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ट्रेन स्पेशल करके आ रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। और एक बात कि बड़े नाम अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैसे दिनेश त्रिवेदी, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम उठ रहा है, वो क्या कल शामिल रहेंगे इस रैली में? मिथुन दा से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे, वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे, जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूँगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। और दिनेश त्रिवेदी? वो दिल्ली में हमारे नेताओं से संपर्क में है। और काफ़ी लोग जो तृणमूल कांग्रेस में थे, उन नेताओं को अभी टिकट नहीं मिल रहा है। अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप क्या वो देखेंगे, वो पॉसिबिलिटी है? देखिए, संभावनाएं बहुत कम है, पर फिर भी जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे, जो वास्तव में डिवोटी होंगे, उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने संपर्क भी किया हमसे। और तृणमूल कांग्रेस ने जब लिस्ट रिलीज किया, वहाँ पे 50 सीटें थी विमेन कैंडिडेट्स के लिए। इस बार बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जाएगा? हम तो देते ही हैं, हमें महिलाओं को टिकट देंगे हमारे यहाँ, और अब संख्या कितनी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कौन जीत सकता है, नंबर्स का गेम होता है सरकार बनाने में। तो जो जीत सकता है, जो भी महिला कार्यकर्ता जीत सकेगी उसे टिकट मिलेगा। और स्टार फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा? हमारे पास सुपर स्टार है मोदी जी, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके आगे कोई फैक्टर नहीं। आखिरी सवाल, ममता इस बार नंदीग्राम की सीट से लड़ रही है और भवानीपुर सीट से नहीं। डर गई हैं, वो डर के ही वहाँ गई हैं, और मैं अभी से कह रहा हूँ कि वहाँ पर भी वो बहुत लंबे वोटों के अंतर से हारेंगे। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, अभी भी असमंजस, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो लगातार संपर्क में है मिथुन चक्रवर्ती के। नवजोत, दरअसल मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में लाने की कोशिशें तब सामने आई जब लगभग 27-28 दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत मुंबई में मिथुन से मिलने पहुंचे। उसके बाद से ये बात सामने आई, और सूत्रों से हवाले से पता चला कि मिथुन को बीजेपी में लाने की कोशिशें चल रही हैं, और इसकी वजह भी बताई गई कि बंगाल में बड़ी शिद्दत से बीजेपी कोशिश तलाश रही है एक बड़ा चेहरा, और मिथुन बहुत बड़ा चेहरा है। तो तब से ही बातचीत लगातार चल रही है, और पिछले आजकल लगातार बातचीत हो रही है, और कोशिश हो रही है कि मिथुन जो प्रधानमंत्री की रैली है ब्रिगेड में, वहां पर शामिल हों। हालांकि अभी तक मिथुन की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये लगातार कोशिश है कि मिथुन प्रधानमंत्री के साथ मंच पर हो। बिल्कुल, वहां से अभी तक कोई क्लियर बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी कोशिशें लगातार की जा रही। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से अनुपम ये कहा था कि वो संपर्क में है, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। जी बिल्कुल, और ये संपर्क बहुत दिनों से ही चल रहा है, लगभग 1 महीने से ही ये संपर्क चल रहा है। और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद जो बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि खुद गृह मंत्री ने भी शायद उनसे बात की है, ऐसी भी बात सामने आ रही है
कैलाश विजयवर्गीय तो उनके साथ संपर्क में हैं ही। तो ऐसे में लगातार कोशिशें हो रही हैं कि मिथुन पार्टी में आए, और पिछले कई दिनों से ये कोशिशें ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि बड़ा मौका है। ब्रिगेड रैली बहुत बड़ी रैली होती है कोलकाता में। ऐसी रैली में अगर मिथुन शामिल होते हैं, आते हैं, तो ये एक बड़ा संदेश जनता को जाएगा, बड़ा चेहरा जिसकी तलाश बीजेपी को शिद्दत से कई महीनों से, कई सालों से हम कह सकते हैं कि है, वो पूरी होगी। तो ऐसे में कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रसेनजीत से भी कोशिश हुई है, कई और नाम सामने आए हैं बड़े, लेकिन फिलहाल जो कोशिश है कि मिथुन को किसी तरह सामने लाया जाए। अनुपम रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह का विचार अभी चल रहा है, बात अटकी कहां पर है? देखिए, बिल्कुल किसी भी नेता को अगर पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाती है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जो हैं वो टीएमसी में रहे हैं, राज्यसभा सांसद थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया था और टीएमसी को भी छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन नवजोत कुछ दिन पहले उन्होंने जब मोहन भागवत से मुलाकात की थी, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे चुनाव से पहले। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उस रैली के अंदर ये माना जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी बातचीत के दौर चल रहे हैं और फाइनलाइज किया जा रहा है कि उनकी अगर वो पार्टी में आते तो उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके से वो संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे कैंपेन करेंगे, ये सारी चीज़ों पर जो है चर्चा हो रही है। और चर्चा होने के बाद ही जो है वो फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन इतना जरूर है कि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बीजेपी में ये कहा जा सकता है कि बातचीत के दौर चल रहे हैं और फाइनलाइज आज रात तक हो जाएगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की रैली है। अगर उनको ज्वाइन करना होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ही ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अनुपम, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दिनेश त्रिवेदी के बारे में, जिन्होंने आज बाकायदा बीजेपी में एंट्री कर ली है, शामिल हो गए हैं बीजेपी में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की है और इसके साथ ही साथ बीजेपी की नीतियों का उन्होंने गुणगान भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पूर्व राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपने बड़े ड्रामेटिक तरीके में राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया था, तो क्या तब भी बातचीत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो राजनीति होती है ना, वो कोई व्यवसाय नहीं होता है कि लेन देन नहीं होता है। वहाँ आपको अपने मन की बात करनी पड़ती है। और मुझे कहीं लगा कि मेरा दम घुटने की बात तो अपनी तरफ है कि मैं बोल भी सका। आज बंगाल की जनता का दम घुट रहा है, वो बोल भी नहीं सकती। जहाँ कुछ बोलने जाओ मारपीट, तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, तो दम घुट रहा है आज बंगाल की जनता का। और बंगाल की जनता चाहती थी कि मैं छोड़ दूँ या तो कुछ करूँ। मैंने बहुत कोशिश की, रातों रात नहीं हुआ, बहुत कोशिश की कि कुछ बदलाव आए, मगर लाचार नहीं हुआ। तभी मुझे लगा कि या तो मैं कुछ कर सकूं टीएमसी में रहकर जनता के लिए, या मैं यहाँ छोड़ दूं। वरना सत्ता की गलियारों में रहना, आलीशान मकान, अब वो राजनीति का ही उद्देश्य होता तो बात अलग है। राजनीति का उद्देश्य वो नहीं है। सैकड़ों लोग अपनी जान देते हैं। हमारे सियाचिन में जो सोल्जर्स है ना, हम लोग वहाँ 15 मिनट नहीं खड़े रह सकते। वो क्यों खड़ा है भैया? देश के लिए। एक कोई परिवार विशेष के लिए तो नहीं खड़ा है ना, उसके लिए पूरा देश परिवार है। आज उसी लिए हमने जो कहा, हम दिल की बात करें कि जनता का परिवार है ये भारतीय जनता पार्टी। तो जब आप छोड़ रहे थे तब क्या कहीं ना कहीं आपके मन में था कि भारतीय जनता पार्टी जाके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, या उस समय नहीं सोचा था? भारतीय जनता पार्टी को हम आज से नहीं जानते, बहुत दिनों से जानते हैं। उनका कल्चर जानते हैं, उनका आइडियोलॉजी जानते हैं, उनका देश प्रेम जानते हैं। तो ये मत समझिए कि आज ही पता चला। वो इतिहास है और सब कुछ इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा है। दिनेश त्रिवेदी क्या क्या कहते आ रहे हैं वो सब कुछ इतिहास में लिखा है। ये मेरे लिए अच्छा है। क्या आप बंगाल में चुनाव लड़ेंगे अब? अब चुनाव सिर्फ लड़ना ही एक मकसद नहीं होता है। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम शामिल हैं। और क्या आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ दिखेंगे रैलीज के अंदर? क्या आप जाएंगे? देखिए, हर चीज़ एक प्रक्रिया की तरफ चलता है। जनता के बीच में रहे और हर चीज़ एक डिसिप्लिन पार्टी जो तय करती है वही होता है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है ममता बनर्जी अब की बार जीत पाएंगी बंगाल का चुनाव? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी जीत पाएंगी? अब आपके सवाल में ही जवाब है। आपको
तो नहीं लगता। आपके सवाल, आपने तो ये सवाल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिनेश त्रिवेदी को इस समय ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव जीतना अब की बार कठिन रहेगा, और उनका मानना है कि जो बंगाल की इस समय हालत है उसके मद्देनज़र टीएमसी छोड़ना ही ठीक डिसीजन था, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। श्वेरा पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ। लखनऊ में खुद पर गोली चलवाने वाला सांसद का बेटा अब तक फरार है, और इस बीच उसकी पत्नी ने सांसद ससुर पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि आयुष को सांसद ने अपने दिल्ली के सरकारी आवास में छिपा रखा है। उसने खुद आयुष से फोन पर काफी देर तक बात की है। पत्नी ने आरोप लगाया कि आयुष परिवार के दबाव में उसे छोड़ रहा है, और साथ ही उसने आयुष पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। पत्नी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई, अब ये तो वो आयुष और उसका साला ही पूरी तरीके से बता सकते हैं। आयुष का फ़ोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और फिर पुलिस का फ़ोन आया कि हम ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ मिला आयुष से भी, और मैंने पूछा भी, तो उसने कहा कि मैंने पहचाना नहीं किसी को, किसने मारा। उसने जो बयान दिया मुझसे यही बयान दिया। ऐसी कोई बात नहीं, पहले तो जिस इंसान से मेरी पहले शादी कंफर्म थी उसको लेकर के, बट ये चीज़ें फेक हैं उसको फंसाने में, क्योंकि उससे दूर दूर तक कहीं कोई बातचीत आयुष की नहीं थी कभी भी। और स्टार्टिंग में हुई थी जब हमारी शादी हुई थी, तो क्योंकि मेरे से 4-5 साल से मेरी शादी कंफर्म थी, तो वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो उसने सिर्फ आयुष से बात करी थी, कुछ भी उसने नहीं बोला, उसने बात करी और वो चला गया था आयुष से बात करके। और बात रही दूसरी, तो सिर्फ चंदन गुप्ता को लेकर के ही काफ़ी परेशान था, और दूसरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उसके पास बहुत ज़्यादा। तो आयुष की पत्नी ने अपने ससुर और आयुष पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कई गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता शिवेंशु श्रीवास्तव ने। लखनऊ के मोहनलालगंज में बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे के और साले के दोनों के साजिश में शामिल होने के बाद जांच चल रही है। आयुष फरार है और आदर्श को जेल हो गई है। इस बीच बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि आयुष की पत्नी खुद सामने आकर के कई बातें बता रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है आयुष ने क्यों किया ऐसा? सिर्फ गुस्से में, पहली चीज़ वो गुस्से में बहुत ज़्यादा उस दिन था, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी। तीसरी बात ये है कि उसको ये था कि लड़ाई हुई थी उसके कुछ लोगों से, तो उसको बस फंसाने का दोनों का प्लान था कि हाँ चलो फंसा देते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसी क्या नाराज़गी, ऐसी क्या गुस्सा कि जिसके लिए अपने ऊपर गोली चला करके ही दूसरे को फंसा दिया जाए? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था कि जो उन लोग का बिजनेस का कुछ काम को लेकर के ही बहस हुई थी 2-3 दिन पहले ही चंदन गुप्ता से, तो उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके लिए उसने बोला कि ठीक है, ऐसा उसने अपने पापा से ही बोला था कि ठीक है पापा, अगर मेरी आप बात कराएंगे कमिश्नर जी से तो मैं नहीं करूँगा कुछ, वरना मैं खुद को गोली मारूंगा और उसको भी मार दूंगा। अच्छा, आप लोगों की जो मुलाकात हुई, शादी हुई, उसको क्या कौशल किशोर के परिवार वाले या वो लोग मानते थे? जी नहीं, उसकी शादी मतलब हमारी शादी हुई तो उसके घर वाले ये बोले कि ठीक है तुम्हें शादी कर लिए, बट हमसे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।